हाँ बहन जी, बताइए क्या सामान चाहिए आपको। अरे भैया क्या सामान चाहिए? यही सब करवा चौथ के सामान चाहिए। जो जो है सब दिखा दो। अरे बहन जी, अब की बार तो बहुत अच्छे अच्छे करवा आए हैं। ले लो जो पसंद हो। देख लो, रखे हैं। मिट्टी का भी अच्छा आया है और पीतल का भी अच्छा आया है। अब बड़की जीजी रिया के पापा से बोल रहे थे आप साथ में चलिए तो फिर ठीक रहेगा पसंद करने में। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है। अब बताओ, हम सुबह से व्रत हैं और अभी कोई सामान ही नहीं इकट्ठा हुआ है। क्या पूजा करने के समय ले जाएंगे? अभी बोले कि चलिए हम चल रहे हैं, सामान ले लें, तो बोले कि हम काम करने जा रहे हैं, ये काम है वो काम है। हम भी तो कल्लू के पापा को बोल रहे थे कि आप चलिए तो फिर ठीक रहेगा। लेकिन उन्हें तो हमारे लिए बिल्कुल समय ही नहीं रहता है। कहीं भी आने जाने को कहो शॉपिंग के लिए तो फिर कहते हैं हमें ये काम है वो काम है, ऑफिस का काम है, मीटिंग है। इसी तरह बहाने बनाते हैं मुझसे। मतलब कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों को। अच्छा ये सब बातें अब घर में करना, यहाँ पर सामान खरीदने आई हो, जो कुछ लेना हो ले लो। नहीं बड़की जीजी, मतलब कि हमारे बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है उनके नजरों में। अब सुबह हम आने लगे, बोले कि हाँ हमें लहंगा भी लेना है, तो बोल रहे हैं कि हर महीने तुम कपड़े ही लेती रहती हो, हर महीने तुम साड़ी ही लेती रहती हो। अब बताओ भला, जो कमाते धमाते हैं हमारे लिए ही तो कमाते हैं, कि हम शौक से पहने ओढ़े कि किसी और के लिए कमाते हैं। अरे अब क्या पता किसी और के लिए ही कमाते हो। बड़की जीजी, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है किसी को एक कौड़ी दे दे मेरे होते हुए, मैं कूट कूट कर ना कचूमर निकाल लूंगी। अच्छा ठीक है, जो खरीदना है खरीदो। दादाजी एक एक मिट्टी का करवा निकाल दीजिए और एक एक पीतल का करवा निकाल दीजिए और करवा मैया की फोटो दे दीजिए। ठीक रहेगा ना जीजी जो जो बता दिया? हाँ हर बार तो पूजन करती हो, अब यही सब चीज तो लगता है, ले लो यही सब चीज। देखो ये करवे की दुकान है, यहाँ से जो कुछ तुम्हें लेना हो ले लो। और फिर चलो मैं तुम्हारे लिए 5-6 हजार का लहंगा ले देता हूँ। आखिर करवा चौथ पर पहनोगी तो कितनी सुंदर दिखोगी। हाँ करवा चौथ के लिए मुझे लहंगा तो चाहिए ही। लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया ना तो फिर देखना वो क्या करेगी। अरे इसीलिए तो इतनी दूर शॉपिंग करने आए हैं, ताकि किसी को पता ना चले। भैया, जो जो सामान आपके पास हो सारा सामान इन्हें दिखा दीजिए। अरे ये तो जैसे मेरे कल्लू के पापा की आवाज लग रही है। आज करवा चौथ है ना, तो उन्हीं की आवाज मुझे हर जगह सुनाई दे रही है। भला बताओ, वो तो ऑफिस गए थे, यहाँ क्या करेंगे? अच्छा चलो पहले जो खरीदना है खरीदो, कल्लू के पापा की आवाज ही तुम्हें सुनाई देती रहती है। भैया, अरे ये कल्लू के पापा चंपा के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दादा, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। भला बताओ, तुम तो ऑफिस गए थे, बोल रहे थे ऑफिस में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलता। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, ये हमें बताओ। हे भैया, ये सब भी इसी दुकान पर ही है क्या? लगता है मैं तो गलत दुकान पर आ गया। बताओ बताओ जल्दी, ऑफिस यही है तुम्हारा? यही ऑफिस है और ये ऑफिस के मैनेजर हैं? अरे नहीं, मैं तो ऑफिस जा रहा था, फिर सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ सामान देख लूं। भला बताओ, जब तुमको सामान ही देखना था तो इसको लेकर के आते। जब ये बोल रही थी तब तो तुम लेकर के आए नहीं और फिर अकेले अकेले ही सामान देखने आ गए। झूठ मत बोलो, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। बड़की जीजी, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। भला बताओ, मैंने इनके लिए व्रत रखा है सुबह से, और इन्हें देखो दूसरे को शॉपिंग करा रहे हैं, दूसरे को। मेरे लिए इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है। हमेशा ये करना है वो करना है बोलते रहते हैं। यहाँ मीटिंग है वहाँ मीटिंग है, यहाँ बॉस ने बुलाया है वहाँ बॉस ने बुलाया है, और देख लो इस समय किस बॉस ने बुलाया है। इसका मतलब ये है कि जब तुम मंझली जीजी को पढ़ा रहे हो तो फिर मेरे रिया के पापा भी मुझे पढ़ा रहे हैं। वो भी कहीं किसी को लेकर के शॉपिंग करा रहे होंगे, और हम बेचारे पैदल आए हैं शॉपिंग करने। पकड़, एक को तू पकड़, एक को मैं पकड़ूं, एक को पकड़, तो फिर बताती हूँ इन सबका। मैंने सोचा था रात में तुम्हारी पूजा करूंगी अच्छे से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी दुकान पर ही तुम्हारी पूजा करनी पड़ जाएगी मुझे। बताओ भला, इस तरह दूसरे के साथ घूम रही हो, दूसरे के पैसे उड़ा रही हो, हैं? उनके बीवी बच्चे नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई चंपा? हम लोग यहाँ पैदल अकेले अकेले आए हैं, थोड़े थोड़े पैसों में शॉपिंग कर रहे हैं, एक एक पैसा चीख चीख कर, और तुम इस तरह दूसरे के पैसे उड़ा रही हो। आज तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे बाबा छोड़ दो, हम तो अकेले आए थे, हम नहीं जानते ये कौन है।
अभी बताती हूँ मैं ना कि ये कौन है। बताओ भला, मैंने तुम्हारे लिए सुबह से व्रत रखा है। हमारे कल्लू के पापा ऐसे, हमारे कल्लू के पापा अच्छे हैं, हमारे कल्लू के पापा इतना पैसा कमाते, इतना पैसा बचाते हैं। मैं तो तुम्हारी बड़ाई करते करते थकती नहीं हूँ सबसे। और कल्लू के पापा का असली रूप तो देखो, असली रूप तो देखो। आज क्या कर रहे हैं? मेरे लिए 1 मिनट का समय नहीं था, मीटिंग थी, बॉस बुलाए थे, और देखो दूसरे को लेकर के घुमा रहे हैं। 10 लाख का लहंगा दिला रहे हैं, 10 लाख का करवा चौथ का सामान दिला रहे हैं। आज छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हारी अच्छे से पूजा होगी। हे भगवान, ये दोनों जहाँ होता है वहीं ही शुरू हो जाती है। अब देखो, अब लड़ाई कैसे कर रही है दुकान पर। अभी मिट्टी के करवे गिर जाएंगे, बेचारे का कितना नुकसान होगा। लेकिन इन सबको अब क्या बताएं हम। अरे छोटी मछली छोड़ दो, अब बस करो, अब बस करो। गलती तो की ही है। अब बेचारी सुबह से व्रत थी और देखो गुस्सा आ गया ना, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे ऐसा, अब कभी भी नहीं करेंगे। अब सीधे धरण घर को निकल लो, नहीं इतना मारूंगी ना, पूजा करने लायक नहीं रहोगे। तुम भी सीधा अपने घर को निकल लो। और कहीं दिखी ना, कहीं रास्ते में, बाजार में कहीं भी दिखी ना, तुम्हारा कचूमर निकाल लूंगी मार मार कर, अगर अब किसी के साथ दिखी तो। मतलब कि पूरा दिमाग ही खराब कर दिया इस चंपा ने। मैंने सोचा था मेरे कल्लू के पापा कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और आज देखो आज सच्चाई पता चली। अरे मंझली, मुझे तो कल्लू के पापा को देख करके अपने रिया के पापा पर भी शक हो रहा है। अब मेरे को कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा है, यही मन कर रहा है मैं तुरंत चली जाऊं उन्हें ढूंढने। अरे छोटी, सब लोग एक ही जैसे थोड़ी ना होते हैं। अब आई हो, अब अपना अपना दिमाग फ्रेश कर लो, और जो कुछ खरीदना हो खरीदो, गुस्सा अब बाहर निकालो। अरे बहन जी, जो कुछ खरीदना हो खरीदो, नुकसान अभी तो करवा देती, चाहे कुछ खरीदती या न खरीदती। लेकिन अब क्या कहें तुम लोगों को। क्या करे भैया जी, बात ही वैसी हो गई थी। अच्छा दिखा दीजिए जो सामान आपके पास है। अरे छोटी मछली, गुस्सा मत करो, नहीं क्या ऐसे गुस्से में पूजा पाठ करोगी? अब क्या करे बड़की जीजी, जब आदमी ही वैसा है। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को। अच्छे से पूजा करना, तभी करवा चौथ मैया खुश होती हैं, खुशी मन से पूजा करने से। अभी पता नहीं कहाँ रह गई छोटी मंजली। चंद्र देवता निकल आए हैं, अभी आई ही नहीं। आ गए बड़की जीजी, आ गए। हम भी आ गए बड़की जीजी, पूजा शुरू करिए। जय हो करवा मैया की। हे करवा चौथ मैया, हम सबके पति की लंबी आयु करें और हमें शक्ति दें कि हम उनकी सेवा कर सकें। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। अब भाई साहूकार की बेटी का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल आने जाने लगी। तो फिर भाई अब 7 भाइयों की बहन का करवा चौथ पड़ा। अब भाई पहला करवा चौथ था, अब उसने भी व्रत रखा, लेकिन वो अपने मायके में थी। अब भाई बहन मायके में थी, सुबह से करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन अब जब शाम होने वाली थी तो भाई अब 7 भाई खाना खाने बैठे। और जब खाना खाने बैठे तो बहन से पूछा, बहन तुम नहीं खाओगी क्या? तब बहन बोली, नहीं भैया, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, आज तो हम व्रत रखे हैं, आज हम खाना तभी खाएंगे जब चांद देख लेंगे तब, और पूजा कर देंगे। ये सुनकर भाई परेशान हो गए कि अब हम लोग खाना खा ले और हमारी बहन ऐसी भूखी ही रहे। तो उसमें जो छोटा भाई था उसने एक तरकीब निकाली। वो पीपल के पेड़ के पास गया और उस पर चढ़ गया और छलनी के पीछे से दीपक जला दिया। और छलनी के पीछे से जब दीपक जला दिया और आकर के बहन से बोला, बहन बहन देखो तो जरा छत पर चढ़कर, चांद निकल आया है, चांद निकल आया है। अब भाई बहन मारे खुशी से छत पर चढ़ी, देखी वही दीपक जल रहा था, बोली, हाँ भैया चांद तो निकल आया है। भाई बोले, बहन अब तुम पूजा कर लो, चंद्र देवता को देख लो और खाना खाओ हमारे साथ। अब बहन मारे खुशी के भाभियों के पास गई, भाभियों से बोली, भाभी भाभी चलो देखो चांद निकल आया, हम लोग पूजा करते हैं। तब भाभियों ने बोला, तेरा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात में निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, तेरा चांद निकला है, तू पूजा कर ले। ये सुनकर बहन ने पूजा की, भाई उसी दीपक की ही पूजा कर दी। और अब देखो चांद तो निकला नहीं था, अब दीपक की ही पूजा करके खाने बैठ गई भाइयों के साथ।
अब भाई जब भाइयों के साथ बहन बेचारी खाने बैठी, जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला वैसे ही छींक आ गई। अब दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डाला तो मुंह में बाल आ गए, और अब जब तीसरा टुकड़ा उठा करके मुंह में डाला तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बीमार है। और अब वो ये सुनकर परेशान हो गई कि हमारा पति बीमार है, हमारा पति बीमार है, तुरंत रोने लगी। तब उसे कुछ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसकी माँ भाभी ने बताया कि हाँ तूने ऐसा किया, इसी कारण से ये सब हुआ। तब उसकी माँ ने एक संदूक खोली और उसमें से कपड़े निकाले, 3 बार कपड़े निकाले, तीनों बार सफेद ही कपड़ा निकला। तो फिर एक कपड़ा निकाल कर दी, बोली बेटी लो इस साड़ी को पहन लो, और एक सिक्का दिया, बोला इस सिक्के को इसके पल्लू के गांठ में बांध लो और तुम सीधे चली जाना, जो कोई तुम्हें रास्ते में मिले उसके पैर लगना और आशीर्वाद लेना उससे, और जो कोई भी तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना। और भाई अब वो चल दी घर से ससुराल की तरफ। अब जो कोई रास्ते में मिलता सबके पैर लगती, सब यही कहते सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ सदा सुहागन रहो। तो उसने भाई सिक्का किसी को नहीं दिया। अब वो अपने जाकर के ससुराल वाले घर पहुंची। अब भाई जब ससुराल पहुंची तो सबसे बाहर उसकी ननंद खड़ी थी। उसने ननंद के भी पैर छुए, और जब ननंद के पैर छुए तो उसने कहा 7 पुत्रों की माँ बनो, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। ननंद ने ये कहा। अब जब ननंद की बातों को ये सुना उसने कि हाँ सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो उसने वो सिक्का खोलकर उसे पकड़ा दिया अपनी ननंद को, और सिक्का ननंद को दे करके वो भीतर चली गई। अब जब भीतर गई तो उसकी सास अंदर थी। उसकी सास ने कहा छत पर चली जाओ, तुम्हारा पति वहीं पर है। और फिर वो छत पर चली गई। अब जब छत पर चली गई तो देखा पति मरा पड़ा हुआ है, और ये देखकर वो तेज तेज से रोने लगी, बिलखने लगी, ये सब मेरी गलती का ही परिणाम है। और फिर रोने लगी, हे करवा चौथ मैया हमारी भूल क्षमा कीजिए, हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए, हमारे पति को जीवन दान दीजिए। तभी भाई हर माँ करवा मैया आती। करवा मैया आई और उससे बोली अरे भूखी भोजन कर ले, दिन में चांद उगाने वाली भोजन कर ले। फिर दोबारा करवा मैया आई, फिर वो पैर पकड़ करके रोने लगी, माँ मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तब करवा मैया ने कहा भाइयों का सुख चाहने वाली भोजन कर ले, दिन में चांद उगाने वाली भोजन कर ले। इसी तरह बार बार करवा मैया आती और वो पैर पकड़ करके रोती। तब करवा मैया यही कहकर चली जाती। फिर इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार फिर करवा मैया आई, फिर वो पैर पकड़ करके रोने लगी, बोली माँ आज तो मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी, आप जब तक मेरे पति को जीवित नहीं कर देती हैं। तब करवा मैया ने कहा भाइयों की प्यारी, भाइयों का सुख चाहने वाली, दिन में चांद उगाने वाली भूखी भोजन कर ले। तब उसने कहा माता अब तो मुझसे गलती हो ही गई है, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तब माँ ने कहा पुत्री कार्तिक माह में सबसे बड़ी करवा मैया आएंगी, तुम उनके पैर को पकड़ लेना और जब तक ना छोड़ना जब तक वो तुम्हारे पति को जीवन दान ना दे दे। तब उसने भाई फिर करवा मैया का इंतजार किया। अब कार्तिक माह में फिर करवा मैया आई। अब जब करवा मैया आई तो फिर उसने करवा मैया के पैर फिर पकड़ लिए। तब करवा मैया ने यही फिर कहा भूखी भोजन कर ले, भाइयों की प्यारी भोजन कर ले, दिन में चांद उगाने वाली भोजन कर ले। तब उसने कहा माँ आपको तो अब मेरे पति को जीवन दान देना ही होगा, अब तो मुझसे ये गलती हो ही गई है, मेरी गलती को क्षमा कीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए माँ। तब करवा मैया को उसके ऊपर दया आ गई और करवा मैया ने अपने मांग से सिंदूर निकालकर, अपने हाथों से मेहंदी निकालकर, अपने नाखूनों से नाखूनी निकालकर, अपने हाथों से चूड़ी निकालकर, अपने पैरों से रंग निकालकर सब कुछ उसे दे दिया। और जैसे ही करवा मैया ने ये सब कुछ उसे दिया वैसे ही उसका पति उठकर बैठ गया जय गणेश करते करते और बोला आज तो मैं बहुत देर तक सोया। तब उसने करवा चौथ मैया से विनती की, हे करवा चौथ मैया आपने मेरा सुहाग अमर कर दिया, आपने मेरे पति को जीवन दान दे दिया माँ, अब मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी।
तब करवा चौथ मैया ने कहा, जो स्त्री इसी प्रकार से मेरा व्रत करेंगी, हम उसका सुहाग सदैव अमर रखेंगे। तब उसने चंद्र देवता को देखकर, चंद्र देवता को आर्घ्य देकर, पूजन करके, अपने पति को देखकर, अपने पति का पूजन करके, तो फिर एक साथ मिलकर सब लोगों ने भोजन किया और करवा चौथ मैया का आशीर्वाद भी लिया। जिस प्रकार करवा चौथ मैया ने उसका सुहाग अमर किया, उसके पति को जीवित किया, उसी प्रकार हमारे पति को भी लंबी उम्र दें, हमारा सुहाग अमर करें। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्मों जन्म तक के साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो साथ सहेंगे। कोयल कूके कूक सुनाए, यादों की बंदूक चलाए, बागों में फिर झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। माना तेरे हैं कुछ सपने, पर हम भी तो तेरे अपने, भूलने वाले तुझको तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। हाथों में पूजा की थाली आई रात सुहागों वाली, हाथों में पूजा की थाली आई रात सुहागों वाली। हाथ को जोड़ूं चांद में देखूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं। माना तेरे हैं कुछ सपने, पर हम भी तो तेरे अपने, भूलने वाले तुझको तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। आज सजी हूँ पिया के लिए, ऐ चांद फिदा मत होना तुम, मेरे सजन को देख के न कर देना जादू टोना तुम। हाँ आज सजी हूँ पिया के लिए, ऐ चांद फिदा मत होना तुम, मेरे सजन को देख के न कर देना जादू टोना तुम। दिल न माने गाय ताने, आज उनके लिए 16 श्रृंगार करूंगी, तेरी चंदनिया में चंदा, मैं अपने सजन का दीदार करूंगी। हाँ तेरी चंदनिया में चंदा, मैं अपने सजन का दीदार करूंगी। सारे श्रृंगार उनसे हैं, पूरे बिन उनके सब कुछ अधूरे हैं। मैं उनके लिए ही संवरती हूँ, उनके लिए जीती मरती हूँ, पाऊँ उन्हें ही हर जन्म में, कयामत से कयामत इंतजार करूंगी। तेरी चंदनिया में ऐ चंदा, मैं अपने सजन का दीदार करूंगी। हे करवा चौथ मैया, हम लोगों की पति की लंबी उम्र करें, हमारा सुहाग अमर करें, और जो स्त्रियां व्रत रखती हैं, जो नहीं भी रखती हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें माँ। जय करवा चौथ मैया की। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा है? बहन दीदी लोग, हम लोगों ने तो भाई करवा चौथ का व्रत रखा था और पूजा पाठ किया। बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा भाई मेरी छोटी मंझली से शुरू में दुकान पर ही लड़ाई भी हो गई। तो फिर बहन दीदी लोग, भाई अब उसे भूल कर अब व्रत रखी है तो व्रत तो पूरा ही करना पड़ेगा। भले की गुस्से में थी, लेकिन अब गुस्सा शांत हो गया है। अब सब लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ किया। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई कथा पसंद आई माता रानी की? अब भाई माता रानी की कथा जो हमें आती थी वो हमने सुनाई, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना।
और हाँ बहन दीदी लोग, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।